सर अगर पूरा प्रचंड फॉलो किया जाए तो क्या उम्मीद भी देखना जरूरी है क्या? देखो यार, अगर आपको चैप्टर अच्छे से आता है तो फिर तो सेल्फ स्टडी करना ही ज्यादा बढ़िया रहता है। ठीक है जी। अगर आपको कोई भी चैप्टर अच्छे से आता है, पोल ऑन कर देता हूं मैं, मेरी बात सुन लो, सभी लोग ध्यान से सुनो, सभी लोग ध्यान से सुनो। ठीक है, अगर आपको चैप्टर कोई अच्छे से आता है तो फिर तो सेल्फ स्टडी करना ही ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, कोई चैप्टर आपको नहीं आता है, कम आता है, ठीक है ना, उसमें फंसते हो, तो फिर आप उसको देख सकते हो। ठीक है जी, मतलब चैप्टर वाइज आप देख सकते हो। ऐसा मत करो कि भाई आपने पूरा प्रचंड भी किया, पूरा उम्मीद भी किया, उसका फायदा नहीं होगा। कारण कारण बताता हूं। कारण है भाई कि यार एग्जाम हॉल में ना आप अकेले बैठे हो गए, कोई टीचर आपके सामने नहीं हो, है ना। हाँ, तो एग्जाम हॉल में आपको अकेले करना है जो करना है, तो इसलिए सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आप जब आपके सामने टीचर होता है ना, मैं खड़ा हूं आपके सामने, तो आपको मेरा सहारा है कि हाँ हमसे नहीं हुआ तो सर तो करवा ही देंगे, है ना। लेकिन जब आप घर पे बैठ के अकेले होमवर्क करते हो ना, तब आता है असली इम्तिहान। तो और जब टेस्ट देते हो तो और असली इम्तिहान आता है। इसलिए, है ना, रिकमेंडेड यही है कि भाई एक जगह से अगर कर लिया है तो मल्टीपल जगह से करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात सही है कि हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, ठीक है जी, और हर टीचर के पॉइंट्स में हल्का बहुत फर्क आ सकता है ना। हो सकता है कि कंटेंट में 1-2% का फर्क आए, ठीक है ना। आपको भाई, आप किसी और का लेक्चर लगाओगे, हो सकता है आपको 1-2% नई चीजें पता चल जाए, लेकिन क्या उस 1-2% के लिए आप 10 घंटे लगाना वर्थ है कि नहीं है? आप ये सोचो। नहीं ना। वो जो 1-2% नई चीजें हैं वो तो क्वेश्चन करके भी हो सकती हैं, तो हम क्वेश्चन कर लेंगे, वो ज्यादा बेटर है। समझ पा रहे हो? तो एक काम कर सकते हो आप, ठीक है जी, एक काम कर सकते हो आप, क्वेश्चन कर सकते हो कहीं से भी, ठीक है जी। पीडीएफ उठाओ, पीडीएफ में जो क्वेश्चंस हैं तो वो कर लो, ऐसा कर लो। समझ पा रहे हो? मल्टीपल जगहों से चीजें करने का कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। जितना फायदा होता है उससे ज्यादा आप टाइम वेस्ट कर देते हो, वो बात है। चलो, मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड हीलियम आर गिवन। प्रोटॉन का मास है, न्यूट्रॉन का मास है, हीलियम का मास है। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द हीलियम न्यूक्लियस, देखो यार, यहां पे ना सबसे